Hello students, today we are going to study 9th standard geography, and today we are going to study the first chapter of geography, that is India, size and location. So which is the first chapter? India, size and location. तो अभी इंडिया है, उसकी साइज क्या है, ग्लोब में उसकी लोकेशन क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. तो फर्स्ट वी विल स्टडी ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंडिया. मीन्स अभी जो ग्लोब है उसमें उसकी सिचुएशन क्या है. तो पहले मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस. अभी ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन गोल है. यहाँ पे दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. सॉरी, इट इज़ नॉर्थ पोल एंड इट इज़ साउथ पोल. ये यहाँ पे कैसा रहता है? फ्लैट रहता है. एंड there are two hemispheres of the earth, and that divides the earth into two equal parts. The uppermost is northern hemisphere and the downward is southern hemisphere. तो कितने हेमिस्फेयर है? टू. northern hemisphere and southern hemisphere, and this hemisphere it divides the earth into almost two equal parts. अभी इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इंडिया है, बहुत बड़ा कंट्री है. तो अभी हम लोग ग्लोब की हेल्प से लोकेशन वगैरह इसकी देखते हैं. तो वेयर इज़ इंडिया? अभी सी, दिस इज़ इंडिया. ये क्या है? इंडिया. इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न और सदर्न. इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो इंडिया की लोकेशन है कौन से हेमिस्फीयर में? इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है. तो वो पूरा क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अभी इक्वेटर कहाँ पे? ये इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर का पूरा पार्ट क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे का पार्ट क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर. तो अभी इंडिया कौन से उसमें आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देन देयर आर imaginary lines. As you already studied, these are longitudes and latitudes, and these horizontal lines, imaginary lines, see these are the imaginary horizontal lines, and these imaginary horizontal lines, they are known as latitudes. And these imaginary vertical lines, ये जो vertical lines हैं, these are known as longitudes. So these longitudes, they are from where? East to west. कहाँ से है? So these are the imaginary lines, which longitudes and latitudes. ये कैसी lines हैं? These are the imaginary lines. Longitude, as the name suggests, these are long lines. Means these are the जो सीधी लाइन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. और जो लेटी वाली लाइन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. और सीधी खड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. एंड अभी इंडिया की सिचुएशन देखो, ये कहाँ पे है. सो इट एक्सटेंड फ्रॉम लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, and longitudes from 68 degree 7 minutes 68 degree 7 minutes east to longitudes 97 degree 25 minutes east. तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो लैटिट्यूड्स में डिवाइड उसको किया गया है, तो उसके अनुसार अभी ये कहाँ पे ला रही है? तो इसका जो ये नीचे वाला है ये सबसे मिनिमम है. तो ये कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. ये हाईएस्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर का कहाँ पे ये लाई है? जम्मू कश्मीर कहाँ पे?
37°6' नॉर्थ। इसी तरह से क्या हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अभी इसी तरह से क्या है लॉन्गिट्यूड्स कहाँ है 68.7°7' ईस्ट टू longitude 97°25' east. And there is also a tropic of Cancer. All these things you have already studied in your previous classes. So I am not going to explain all these things, what is Tropic of Cancer, all these things. So the Tropic of Cancer is here. So this is the Tropic of Cancer, and it divide almost India into two equal parts. So which one divides the India into two equal parts? Tropic of Cancer, ये यहाँ से पास करा. It divides the India almost into two equal parts, and there are two islands are also. One is Andaman and Nicobar Island, and second is Lakshadweep. This Andaman and Nicobar Island is here. It lies in the southeast. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? ये साउथ ईस्ट. कहाँ पे? ये साउथ ईस्ट. एंड इट लाइज इन द विच बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में. एंड इन द अनदर साइड देयर इज साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट में कौन सी है? सी है अरेबियन सी. सो साउथ वेस्ट में कौन सी सी है? अरेबियन सी है. और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड. सो विच आइलैंड इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी? दैट इज लक्षद्वीप. एंड इन बे ऑफ बंगाल देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो दीज आर द टू आइलैंड्स. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मच लार्ज इज आवर कंट्री. अपनी कंट्री कितनी बड़ी है? तो द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 million square kilometer, and the rank of India is 7th. So India is the 7th largest country of the world. Here a graph is given. See, the first rank is held by Russia, second Canada, third USA, fourth China, fifth Brazil, sixth Australia, and seventh India. So India is the 7th largest country of the world. And the land boundary इंडिया की कितनी है? 15,200 किलोमीटर लॉन्ग. एंड द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन क्या है? समुद्र के किनारे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अंडमान एंड लक्षद्वीप. द लेंथ इज अबाउट 7,516.6 kilometers. Okay, clear? So India lies in which hemisphere? It lies in the northern hemisphere. In Arabian Sea, which island is there? Lakshadweep Island is there. And in the Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Island is there. Now this Tropic of Cancer, this dotted is Tropic of Cancer. It passes at 23°30' north, and it passes through many states of India. It passes through Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and West Bengal. Okay, so what is your question? You have to write down the name of the group of island lying in the Arabian Sea. तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है लिखना है. एंड कौन सा है? दैट इज लक्षद्वीप. एंड द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट इज लाई इन द बे ऑफ बंगाल. विच वन इज देयर? दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड देन यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया.
इंडिया से जो लार्जर कंट्रीज हैं उनका भी नाम लिखना है. Then you have to also write down which island group of India lies to southeast country. Okay, these questions you have to solve.